नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बीएसएफ एसएम एंड एसआई भर्ती 2024 के बारे में। यहाँ पर काफी ज्यादा कमेंट आते हैं, काफी ज्यादा मैसेज आते हैं कि सर इसके अंदर क्या पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, अभी यहाँ पर लगभग कितने पद है? 1526 पद है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ऑफिशियल प्रूफ दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ऑफिशियल प्रूफ के साथ यह भी बताऊंगा कि फिजिकल आपका कब से कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी एसएससी जीडी भर्ती 2024-25 यानी जो नई वाली वैकेंसी है, अगर इसकी तैयारी में लगे हुए हैं तो यहां पर किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। सब्जेक्ट वाइज सामान्य ज्ञान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी, प्रत्येक बुक आपकी चैप्टर वाइज बुक रहने वाली है। प्रत्येक बुक आपकी टीसीएस पैटर्न के ऊपर रहने वाली है और प्रत्येक बुक के अंदर 2013 से लेकर 2024 तक के जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनके सारे सवाल मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। इसके साथ साथ अगर बात करें प्रत्येक बुक के बारे में, तो सामान्य ज्ञान वाली बुक के अंदर आपको 2190 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। इसके साथ साथ मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी, प्रत्येक बुक में 2190 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, इससे क्या आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और यहां पर प्रत्येक बुक के अंदर आपको फ्री के अंदर ऑनलाइन टेस्ट देने का भी मौका मिलेगा। यहां पर आपको स्केच कार्ड मिलेगा, स्केच कीजिए और ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। ठीक है, मार्केट में इसका कॉम्बो पैक आ चुका है, एक बुक आपको लगभग 125 रुपए में मिलेगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि आपकी जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई भर्ती 2024 है, इसमें पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो आपने देखा होगा लगातार बहुत दिनों से बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले यहां पर वीडियो बनाते हैं और बताते हैं कि लगभग आपकी वैकेंसी अभी 1526 है। ठीक है, और ये बढ़कर आपके लगभग कितनी हो जाएगी? 2600 हो जाएगी। अब वो किस आधार पे बता रहे हैं, उनको कोई आधार मालूम नहीं है। ठीक है, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये किस आधार के ऊपर वैकेंसी बढ़ेगी। मैं बता देता हूं फ्रेंड्स, वैकेंसी बढ़ने का लगभग 99% चांस है। ठीक है, 99% चांस आपकी वैकेंसी बढ़ेगी। ये मैं किस आधार के ऊपर बता रहा हूं, क्योंकि आप सभी को पता होगा सीएपीएफ के अंदर जितने भी आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज आती है, जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, ठीक है, जितनी भी आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज आती है, इनके अंदर बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। ठीक है, मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, यह है आपका गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया नोटिस है जिसके अंदर बताया गया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में रिक्तियां, ठीक है, मतलब खाली पद। और ये जारी कब हुआ था? 24 जुलाई 2024 को जारी हुआ था, जिसमें आपने देखा होगा यहां पर पहले एसएससी जीडी की वैकेंसी कितनी थी? 2023-24 वाली। ठीक है, 2023-24 वाली वैकेंसी यहां पर लगभग 26,000 के करीबन थी। ठीक है, 26,000 के करीबन थी, उसको बाद में बढ़ाया गया। ये किस आधार के ऊपर बढ़ाया गया? इस नोटिस के आधार पर बढ़ाया गया। इस नोटिस में बहुत सारे डेटा दिया गया आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज को लेकर। तो यहां पर क्या हुआ था? वैकेंसी पहले 26,000 निकली थी एसएससी जीडी की, उसके बाद में इसको बढ़ाकर कितना किया गया? 46,000 कर दिया गया, लगभग डबल वैकेंसी कर दी गई। और ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर पद बहुत ज्यादा खाली है, यहां पर सैन्य बल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इस वजह से यहां पर पद बढ़ाए गए। अब यहां पर आपकी जो बीएसएफ एसएम एंड एसआई वाली भर्ती है 2024 वाली, 1526 पदों के ऊपर वैकेंसी है। तो अगर आप इस नोटिस को ध्यान से पढ़ोगे तो इसके अंदर क्या बात बताई गई, मैं एक बार आपको थोड़ा बहुत पढ़ के बता देता हूं। इसके अंदर बताया गया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ और असम राइफल में 1 जुलाई 2024 तक कुल स्वीकृत पदों की संख्या 10,45,751 के मुकाबले यहां पर 84,106 है। ठीक है, इसके बाद में रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, यहां पर बताया गया 84,000 कुछ पद खाली है, तो इसको भरना एक सतत प्रक्रिया है, मतलब लगातार इसको भरने की एक पूरी यहां पर कोशिश चल रही है। इसके बाद में मंत्रालय ने बोला है कि यहां पर ये पद किससे भरे जाएंगे? एक तो आपके यूपीएससी द्वारा, एक एसएससी द्वारा और संबंधित बलों के माध्यम से। संबंधित बल कौन से होते हैं? एक आपके सीआरपीएफ में जितने भी पोस्ट आती है, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, ठीक है, और सीआरपीएफ वगैरह, तो इनके जितने भी जैसे कांस्टेबल के पद देखे जाए भरे जाएंगे। इसके बाद में जैसे ट्रेड्समैन के भरे जाएंगे। इसके बाद में जो अपर लेवल के हैं जैसे एएसआई, एससीएम, ठीक है, इसके पद भरे जाएंगे। तो ये साफ साफ यहां पर बात मेंशन की गई है। और अब मैं यहां पर आपको यह भी बता देता हूं कि जो एसएससी जीडी वाली भर्ती है ये हर साल आपको देखने को मिलेगी। ये किस आधार पर बता रहा हूं, तो यहां पर एक नंबर पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर बताया गया वार्षिक भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग के साथ समझौता ज्ञापन हो चुका है। ठीक है, तो एक तो आपके लिए यह खुशखबरी है कि प्रत्येक साल आपको एसएससी जीडी की एक बंपर वैकेंसी देखने को मिलेगी। आपने देखा होगा 2024-25 वाली पहले ही वैकेंसी निकाल दी थी। इस नोटिस की पूरी सच्चाई आप 2024-25 वाली एसएससी जीडी की वैकेंसी देख सकते हैं। ठीक है, पहले ही आपकी वैकेंसी
निकाल दी थी, मतलब 2023-24 वाली वैकेंसी कंप्लीट नहीं होती, उसके बाद में यहाँ पर 25 वाली वैकेंसी निकाल दी थी। तो यहाँ पर ये नोटिस बहुत एकदम रियल नोटिस है, गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, और जो रिक्तियां खाली है सीआरपीएफ के अंदर वो सब भरी जाएगी। अब यहाँ पर जो बीएसएफ एसएम वाली भर्ती है अभी 1526 है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे पद खाली है, तो इसको कितना बढ़ा दिया जाएगा, लगभग फ्रेंड्स मैं बता देता हूं, ये लगभग 3000 के करीबन वैकेंसी होने का पूरा चांसेज है। कितना? 3000, क्योंकि यहाँ पर सीआईएसएफ के अंदर भी बहुत ज्यादा पद खाली है, सीआरपीएफ के अंदर खाली है। यहाँ पर आपको अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अलावा 64,091 रिक्तियों को अधिसूचित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी वैकेंसी कैसे भरी जाएगी। इसके लिए सरकार एक अनुमान लगा रही है, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं उनको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, यहां पर वैकेंसी आपकी जरूर बढ़ेगी। इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। और कंपटीशन की बात करें, इस वैकेंसी में आपका कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। अब ये मैं किस आधार के ऊपर बता रहा हूं ये भी आप देख लीजिए। यहां पर आपने देखा होगा अभी कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके स्टेट पुलिस की वैकेंसी चल रही है, जैसे आपने देखा होगा यूपी पुलिस है, इसके बाद में जैसे एमपी पुलिस है, ठीक है, इसके बाद में बिहार एसएससी है, ठीक है, बिहार एसएससी है, इसके बाद में बिहार पुलिस है, ठीक है, बिहार पुलिस है, इसके बाद में जैसे एमटीएस की वैकेंसी है, ठीक है, सीजीएल की वैकेंसी है, और एसएससी जीडी की वैकेंसी है, जिसमें लगभग अभी 2023-24 वाली वैकेंसी है, ठीक है, 46,000 के करीबन पद तो इसमें भरे जाएंगे। इसके बाद में जो 2025 वाली एसएससी जीडी की वैकेंसी है, ठीक है, आरपीएफ की वैकेंसी है, और आरपीएफ एसआई की वैकेंसी है, और आपकी जैसे रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी है, लोको पायलट, बहुत सारे यहाँ पर वैकेंसी अभी आई हुई है, बंपर वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा जैसे सीआरपीएफ ट्रेडमैन, सीआईएसएफ ट्रेडमैन, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग ट्रेड के अंदर भी वैकेंसी आपको इस साल देखने को मिल रही है, मतलब वैकेंसी बहुत सारी आई हुई है, ठीक है। अगर जिस भी कैंडिडेट ने बीएसएफ एससीएम भर्ती 2024 का फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है, अगर वो फिजिकल क्वालिफाई कर लेता है तो उसका सिलेक्शन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, जो पिछली वैकेंसियां थी उनके अंदर क्या था, उनके अंदर पहले पेपर होता था, तो पेपर होने का कारण क्या था, जो कमजोर बच्चे हैं वो यहाँ पर आगे की प्रोसेस नहीं देख पाते थे। अब की बार फिजिकल पहले हो रहा है, तो जो कमजोर विद्यार्थी है वो फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे और आगे की प्रोसेस को देख पाएंगे और वो अपना सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका आप सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अभी अन्य वैकेंसियों में लगे हुए हैं, जैसे एसएससी जीडी, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल वगैरह, ठीक है। यहाँ पर कंपटीशन भी आप देख सकते हैं, टोटल 8 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो 8 लाख फॉर्म जितने भरे जाते हैं उतने एग्जाम नहीं देते हैं, क्योंकि इनमें कुछ भी फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, जिनके फादर नेम के अंदर मिस्टेक है, मदर्स नेम के अंदर मिस्टेक है, तो बहुत सारे फॉर्म ऐसे रिजेक्ट भी होते हैं। तो लगभग यहाँ पर सीट अगर आप टोटल फॉर्म के हिसाब से देखो तो 526 यहाँ पर टोटल कंपटीशन है। अभी ये रिजेक्ट हो गए, रिजेक्ट होकर लगभग 5 लाख बच्चे यहाँ पर कंपटीशन में रहेंगे। अब ये 5 लाख बच्चे अगर पीटी पीएचडी देते हैं तो लगभग यहाँ पर 4 लाख बच्चे मान लीजिए ये फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में एग्जाम देंगे 3.5 लाख, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे एग्जाम सेंटर नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ का अलग वैकेंसी में सिलेक्शन हो चुका होगा, ठीक है। इस हिसाब से पर सीट में कंपटीशन 196 है और वैकेंसी अभी आपकी 1526 है। 1526 के हिसाब से 196 कैंडिडेट का कंपटीशन है। और जैसे मान लीजिए ये 3000 या 2600 के बराबर हो जाती है तो वैकेंसी के अंदर कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको इस वैकेंसी की तैयारी करना चाहिए। अभी से आपको फिजिकल की तैयारी करना है, एग्जाम की तैयारी करना है, इसके साथ साथ टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना है। इसमें बदलाव तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपकी बार पीटी पीएचडी होगा, जिसके अंदर 1600 मीटर की मेल की रनिंग होगी 6 मिनट और 30 सेकंड के अंदर, और फीमेल की रनिंग होगी 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर, ठीक है। फिजिकल डेट की बात करें, अब यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट है कि सर फिजिकल कब होगा। तो फ्रेंड्स फिजिकल में आपको बता देता हूं, जब एसएससी जीडी भर्ती 2024 का यहाँ पर 2023-24 का फिजिकल मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में इसी वैकेंसी की बारी आएगी। अब ये कंप्लीट कब होगा, तो वो नवंबर में होगा, 7 नवंबर के करीब, ठीक है। इसके बाद में इस भर्ती का नंबर आएगा। तो एक मैं आपको मोटा मोटा अंदाजा बता रहा हूं, 17 नवंबर के करीबन आपकी इस वैकेंसी का फिजिकल होने की संभावना है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए 17 नवंबर को जारी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कारण ऐसे भी है, जैसे झारखंड के अंदर कुछ इलेक्शन है, महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन है, तो इलेक्शन से पहले आचार संहिता लागू होती है और आचार संहिता के अंदर कोई वैकेंसी का फिजिकल मेडिकल कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 17 नवंबर है तो इसके करीबन अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं होता है तो सीधा अगले साल आपकी वैकेंसी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी जीडी का यहाँ पर 17 दिसंबर तक तो पूरा इसका ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिजिकल का कंप्लीट होगा 8 नवंबर 2024 को। इसके बाद में बीएसएफ वाली का नंबर है और 17 नवंबर तक पूरा चांसेज है, अगर नहीं होता है, क्योंकि कुछ स्टेट के अंदर यहाँ पर जो आपके इलेक्शन है वो जारी किए जाएंगे, ठीक है। इलेक्शन से पहले आचार संहिता लगती है, तो आचार संहिता में कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। इस वजह से हो सकता है कि 17 नवंबर को हो जाए, लगभग चांस है। नहीं होता है तो अगले साल आपकी ये वैकेंसी जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर भी कोई भी डाउट है इस वैकेंसी को लेकर या फिर किसी अन्य वैकेंसी को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।